वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे एक कॉमन मिस्टेक वो कि आप को होता क्या है जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं, वी गेट स्केर्ड। और डरने से होता क्या है कि देखिए, जैसे कि इस ट्रेड में मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता है कि ये ट्रेड मैंने लिया था। अब इस ट्रेड में हमारी जो एंट्री हुई है वो इस पॉइंट पे थी, ठीक है। अब इसमें देखिए चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। चैलेंजेस, ठीक है, जो भी मेरी एनालिसिस थी उसमें मेरा जो पोजीशन होना था वो इस जगह शॉर्ट था, इस हाई के ऊपर मेरा एसएल था और टारगेट इस पॉइंट के आसपास था। ये जो आप हाई देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पर मेरा एक टारगेट था। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या। इनिशियली जब मैं इसको ट्रेड करता था, अभी भी मैं इसमें प्रैक्टिस में हूँ, लेकिन देखिए होता क्या है, आपकी कोई भी एनालिसिस हो, आप टेक्निकल एनालिसिस हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आप जब एंट्री लेते हैं, अब मार्केट को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब इस साइड स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, आप ये देखिए कि जब मैंने एंट्री ली, ठीक है, अब मैंने सोच रखा है कि मेरा जो टारगेट है वो इस पॉइंट पर है, ठीक है। अब मार्केट मूव करता है, आप ये देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल तक ओके, यहाँ भी ओके। अब जनरली लोग क्या करते हैं, अब इस कैंडल देख के, इस कैंडल जो ग्रीन इम्पल्सिव कैंडल है, आप इसको देखेंगे तो देखिए स्ट्रांगली बायर्स ऊपर आ रहे हैं, स्ट्रांगली आ रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर अभी आपका एसएल है, तो क्या करेंगे, जब आप इस बायर को आता देखेंगे तो आपका जो ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं, ठीक है, 4 रुपीज़ का, आप जब ये मार्केट नीचे रहता है, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, आप देखिए इस लेवल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्स 4 रुपीज़ का है। तो जब ये कैंडल ऊपर आएगी ना, तो आपको ये सेक्रीफाइस करना होगा अपना प्रॉफिट। अब इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं होते हैं लोग। अब अगर आप इसे स्क्वायर ऑफ पोजीशन नहीं करेंगे तो आपको ये करना होगा कि अगर आपको इस पॉइंट से 798 से 802, मतलब ये 4 पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ देखें तो 8 पॉइंट में से 4 पॉइंट, मतलब आप अगर 100 शेयर से काम कर रहे हैं तो आप 800 का अगर प्रॉफिट हो रहा था, वापस आप 400, तो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाते हैं वैसे लोग जो ऐसा उल्टे साइड में, जब आपका जो डायरेक्शन नीचे है और स्ट्रांगली आ रहा है तो होल्ड करेंगे, और उसके बाद लोग स्क्वायर ऑफ कर देते हैं पोजीशन। उसके बाद देखिए कि फिर से इस जगह से स्ट्रांग, अगर आप फिर आप क्या करेंगे कि अब की बार तो 2 बार स्ट्रांगली आ चुका, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, अब मुझे स्क्वायर ऑफ यहाँ कर देना चाहिए। तो अब लोग क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर ऑफ करेंगे, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट क्या करता है, फिर से ऊपर टच करता है, प्राइस रिजेक्शन होता है, और एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर से फॉल कर देता है। तो अब देखिए इसमें करना क्या है हमें। अब किसी को भी ये तो नहीं पता कि मार्केट जो है इसको टच करेगा ही करेगा, आज करेगा, कल करेगा। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो इसका एक तरीका है इसमें कि आप एक रूल बना लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने 100 शेयर से लिया है, ठीक है। तो आपको, ठीक है, आप अगर लिए हैं तो अभी टाइम हो रहा है 10-15, और अगर आपका डायरेक्शन सही है तो डे एंड तक अगर सेलिंग है तो सेलिंग होना चाहिए, अगर हमारी सारी चीज़ें सही हैं तो। अब देखिए कि मुझे ये डर है कि इस ब्लू लाइन से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ सपोर्ट जैसा दिख रहा है और वैसा ही मार्केट ने बिहेव भी किया। तो क्या करना चाहिए कि अगर हमने 100 शेयर से काम किया है और हमारा टारगेट अगर इस लेवल पे है, तो अगर जैसे ही इस जगह टच करता है ना, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि 80% to 85% आप अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लीजिए, मतलब 80-85 शेयर्स को आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
और जो 20 आपके पास रिमेनिंग है, ठीक है, इस शेयर को आप क्या करिए, इसका जो SL है वो आप कॉस्ट पे लगा दीजिए या वो वहीं रहने दीजिए। अब इससे क्या होगा, या तो अगर वापस मार्केट क्या करेगा, देखिए वापस मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो अगर फुल प्रॉफिट जो है यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं होगा। तो तरीका यही होना चाहिए कि 80% हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, इस जगह पर आपने फिर से अपने कॉस्ट पे ला दिया और अब वेट करना है। अगर वापस आके हिट कर भी जाता है तो भी आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे, आपका लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं कि प्रॉफिट को कैसे स्क्वीज आउट करें, क्योंकि एक बार आपको प्रॉफिट दिखता है और ये काफ़ी मुश्किल होती है कि हम लोग इसको वापस से इस प्रॉफिट को, आए हुए प्रॉफिट को जाने दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक तरह से रूल 80-85 को एक फर्स्ट टारगेट जो आपको दिखता है इंस्टेंट कि हाँ वो चीज़ें हो सकती है, तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। रिमेनिंग जो है उसको आप, अगर आपका जहाँ भी है आप उसको लगा के और अपने कॉस्ट पे उसको कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तरीका है जिसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन है और आप इस जो इम्पल्सिव कैंडल्स आप देख रहे हैं ग्रीन वाली से आप डरेंगे नहीं। आई होप कि इस चीज़ से कुछ हद तक इस तरीके से मतलब प्रॉफिट को आप इजीली स्क्वीज आउट कर सकते हैं। देखिए ये एक सीरीज़ में बना रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, ये फर्स्ट वीडियो है कि मिस्टेक्स, आप ट्रेडिंग में कई सारे आपके पैटर्न्स होंगे, सेटअप्स होंगे जिसके थ्रू आप लेते हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक्स होते हैं, एकदम स्मॉल मिस्टेक्स। वो मिस्टेक्स क्या क्या है मैं 1 by 1 इसमें इस प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा, जो मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, जो मैंने देखा है। जैसे ये जो मिस्टेक्स है ये काफ़ी ज़्यादा बार मुझसे होता है, तो ये मैं मिस्टेक्स डालने की कोशिश करूँगा। इस प्लेलिस्ट में आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे सिर्फ मिस्टेक्स पर ही मिलेंगे कि स्मॉलर मिस्टेक्स क्या है। आई होप कि ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी, और कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उस पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।